और 9 मई को होने वाले रूस के विक्ट्री डे परेड को लेकर मारिउपोल मेयर के सलाहकार ने बड़ा दावा किया है। मेयर के सलाहकार का दावा है कि परेड में पुतिन के कमांडर युद्ध के दौरान बंधक बनाए यूक्रेनी नागरिकों को वर्दी में तैयार करेंगे और युद्ध बंदियों के रूप में पेश किया जाएगा। LAC पर जारी तनाव के बीच शी जिनपिंग की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। खुफिया एजेंसियों को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक चीन अपनी सेना में हिंदी जानने वाले लोगों की भर्ती कर रहा है और दावा किया गया कि ऐसे लोगों की तलाश के लिए चीनी सेना के अधिकारियों ने मार्च और अप्रैल के महीने में चीन के ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा भी किया जहां विदेशी भाषा के तौर पर कुछ छात्र हिंदी को भी चुनते हैं। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि LAC के पास भारत की खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए चीन की सेना ने ये गेम प्लान तैयार किया है। जो भी संवाद हमारे तरफ से किया जाएगा आपस में, उसको समझना और उस भाषा का मतलब निकालना उनके लिए आसान हो जाएगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी बोलने और समझने वालों की इस भर्ती के लिए चीन की सेना ने इस साल जून तक की डेडलाइन भी तय कर दी है। क्योंकि LAC पर भारतीय सेना के सख्त तेवर से चीन बौखला गया है और अब उसने भारत के खिलाफ नई साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया और इसी के तहत चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने हिंदी जानने वालों की भर्ती का अभियान शुरू किया जो LAC के पास बसे चीन के इलाकों की सुरक्षा का काम देखती है। और खबर है कि इस भर्ती का जिम्मा चीन वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर आने वाले तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को सौंपा गया जो LAC के उस हिस्से की सुरक्षा संभालती है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और उत्तराखंड के पास बसे। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि चीन सेना ने LAC के करीब रहने वाले 10 से 18 साल के बच्चों को अपने सैन्य शिविरों में हिंदी सिखाने के लिए भी चुना है। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से हिटलर को लेकर की गई टिप्पणी पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खेद जताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट से फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने लावरोव की टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति पुतिन की माफी स्वीकार कर ली है। साथ ही यहूदी लोगों के प्रति पुतिन के रवैये को स्पष्ट करने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, खार्किव में एक बार फिर से जंग अब तेज हो गई है जहां पर रूस लगातार हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है और टैंक के साथ ही यूक्रेन की सेना ने एक और बख्तरबंद गाड़ी को भी अपना निशाना बनाया है। तो एक के बाद एक कई सारे टारगेट सेट कर लगातार मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की सेना द्वारा की जा रही है और एक धुएं का काला गुबार उठता हुआ आप साफ देख रहे हैं जहां पर रूसी टैंक ध्वस्त कर दिया गया है यूक्रेन की सेना ने। और उधर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए सीमा पार से रची जा रही सुरंग वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक ऐसी सुरंग मिली जिसके जरिए घुसपैठ कर आतंकी 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में थे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। इसके लिए सीमा पार से एक लंबी सुरंग बनाई गई और उसके मुंह पर रेत की बोरियां रख दी गई ताकि किसी को पता न चल पाए। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान BSF ने आतंकियों के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया क्योंकि जैसे ही जवानों ने सुरंग के मुहाने से रेत की बोरियां हटाई, सीमा पार से रची जा रही आतंकी साजिश के सारे सबूत मिलते चले गए। आशंका ये भी जताई गई कि हाल के दिनों में इस सुरंग के जरिए आतंकियों ने घुसपैठ भी की थी। ये वो टनल है जिस टनल के जरिए आतंकी घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। अब देख सकते हैं ये टनल कितनी गहरी है। आतंकियों की टनल वाली साजिश की खबर मिलते ही बॉर्डर पर हड़कंप मच गया और BSF के बड़े अधिकारियों के अलावा कई पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और जांच में जुट गए ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये सुरंग है कितनी लंबी और साथ ही साथ इसका दूसरा सिरा कहां निकलता है। इसके लिए सुरक्षा बल के कुछ जवान सुरंग के अंदर भी दाखिल हुए और टॉर्च की रोशनी की मदद से इसकी तह तक जाने की कोशिश की गई। सुरंग में नीचे उतरते ही कुछ कदम की दूरी पर एक संकरा रास्ता दिखा जिसके बारे में बताया गया कि ये पाकिस्तान में निकलता है, यानी सुरंग का एक सिरा भारत में तो दूसरा सिरा पाकिस्तान में। इसके साथ ही सुरक्षा बल ने यह दावा किया कि इस सुरंग का इस्तेमाल कर आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। यही नहीं, सीमा पार से सुरंग खोदकर भारत में कदम रखने की इस साजिश की जांच करने के लिए NIA की एक टीम भी घटना वाली जगह पहुंच गई।